उन्होंने भी ऐसी टॉर्च से वीडियो शूट किया था लाइटिंग के लिए, ठीक है। तो कभी भी आप अपने आप को कम ना समझे कि हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सबटल आर्ट्स ऑफ नॉट गिविंग फक। तो इस बुक में हम ऐसा क्या क्या सीख सकते हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाए, और हम जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में सोचना बंद कर दें और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से जी सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हर चीज की परवाह करना बंद कर दे, ठीक है। जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे थे कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में किस फेज से गुजर रहे हो, ठीक है। किसी को कोई परवाह नहीं, ठीक है। और किसी के पास टाइम भी नहीं है आपके लिए। तो आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और अपनी लाइफ को 100% अच्छी तरीके से हैप्पीली अपने लाइफ को जिए। जो दूसरा पॉइंट है, प्रॉब्लम से भागना नहीं, उन्हें स्वीकार करना है, ठीक। जो प्रॉब्लम्स है वो तो पूरी लाइफ रहेगी रहेगी और रहेगी, पर हमें प्रॉब्लम्स से भागना नहीं, पर हमें उससे फेस करना है। हमें उसका स्वीकार करना है कि हाँ, प्रॉब्लम्स तो है, पर मैं जो प्रॉब्लम्स है उसके कैसे फेस कर सकता हूँ और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो कभी भी जो प्रॉब्लम है उससे आप भागे नहीं, पर आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें, ठीक है। हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आती है। अगर आप जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको आप फेस करोगे, तभी आप ज्यादा खुश महसूस कर पाओगे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मान लो कि आपकी जॉब के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको हर रोज परेशान कर रहा है, पर आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते, आप उससे कुछ कह नहीं पाते। तो अगर आप उससे भागोगे तो कभी भी आप लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। आपको क्या करना होगा, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा, आपको उसे फेस करना होगा, आपको उससे मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तभी और सिर्फ तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और खुशी से जी पाओगे। जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा। हम क्या सोचते हैं कि हम फ्यूचर में जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, मैं मिट जाएगी, तब मैं खुश होकर अपनी लाइफ को जीऊंगा, पर ये कभी भी होने वाला नहीं है। मरते दम तक हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो रहेगी रहेगी और जरूर रहेगी, पर अगर आप उस प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, उसे आप निपटने का कोई तरीका ढूंढ निकालते हो, तो आप अपने आप पर प्राउड भी फील करोगे और आप ज्यादा हैप्पीली जी पाओगे, ठीक है। चौथा है, आप स्पेशल नहीं है, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि जो लोग हैं वो मेरे बारे में हरदम सोचते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे माइंड में लेके चलते हैं कि कोई लोग मुझ पर हंस ना दे, कोई मुझे गलत ना समझे, कोई, हम हर वक्त जो दूसरे लोग हैं उसको खुश करने के लिए ट्राई करते हैं। तो कभी भी लाइफ में आप दूसरे लोगों को 100% खुश नहीं रह पाओगे। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। आप मान लो और अच्छी तरीके से दिल में ये बात बिठा लो कि कोई भी इंसान आपसे 100% कभी भी खुश नहीं रहने वाला, ठीक है। तो लोगों को खुश रखने का जो आपने ठेका ले रखा है, उससे आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। आपकी जो लाइफ है उसे आप खुशी से नहीं जी पाओगे। तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो और आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे। आपको कहाँ पे जाना है, आपको लाइफ में क्या करना है, आपका गोल क्या है, ठीक है। आप कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप अमीर बन सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उसी के बारे में सोचे। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जी रहे हैं, आप मर जाएंगे, आप भूखे रह जाएंगे, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं होगी, तो भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप क्यों लोगों के बारे में सोच रहे हैं? क्यों आप लोगों को अपने माइंड में बिठा के दिन रात चल रहे हो, आपका दिन खराब कर रहे हो, आपकी लाइफ खराब कर रहे हो? तो उन लोगों को पहाड़ में जाने दो और आप अपने आप पर काम करो, आप अपने आप को बेहतर बनाओ, आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है।
पांचवा है फेलियर को स्वीकार करें। आपको हमेशा फेलियर को स्वीकार करना होगा, क्योंकि अगर आप फेल हुए हो, अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो तभी आप फेल होंगे, ठीक है। जो भी इंसान सबसे ज्यादा फेल होता है तो उसका मतलब ये है कि वो इंसान सबसे ज्यादा मेहनती है। क्यों? क्योंकि फेल वही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करते हैं। जो इंसान कभी भी कुछ नहीं करता, वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल भी नहीं होता, ठीक है। तो आप फेलियर से ना डरे, क्योंकि जो फेल होना है वो कंपलसरी है, ठीक है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ठीक है, मेरा घर देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं दूसरों लोगों के साथ अपनी कंपैरिजन करूं कि दूसरे लोगों के तो लाखों में मिलियन में व्यूज है, मेरे चैनल पे तो सिर्फ 15 सब्सक्राइबर है, दूसरे लोगों के तो मिलियंस में सब्सक्राइबर है, मेरा वीडियो कौन देखेगा, मेरे ऊपर लोग हंसेंगे। तो मेरे भाई, जो भी इंसान आज सक्सेसफुल है उसने भी स्टार्ट जीरो से ही किया था। उन्होंने मेरी तरह ही स्ट्रगल किया था। उन्होंने ऐसी टूटी फूटी बेंच पर मोबाइल रखे वीडियो शूट किया था। उन्होंने भी ऐसी टॉर्च से वीडियो शूट किया था लाइटिंग के लिए, ठीक है। तो कभी भी आप अपने आप को कम ना समझे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग हंसेंगे मेरे बारे में। तो लोगों को हंसने दो, क्योंकि अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे तो आप पूरी लाइफ ऐसे ही गवा दोगे, पूरी लाइफ आपकी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और कभी भी उसके बारे में ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। छठा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट अलग है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल हो कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे विचारों और मेरी जो क्रिया, यानी कि मेरे जो भी कार्य है उसी का रिजल्ट है, ठीक है। आप जो भी काम करते हो उसी का रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में फेल हुए हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानोगे तभी आप उससे कुछ सीख पाओगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में कहते हैं कि इसने ये गलती की उसीलिए मैं फेल हुआ, ठीक है। मेरे माँ बाप गरीब है उसीलिए मैं भी गरीब हूँ। तो ये अगर बात तुम माइंड में लेकर चलोगे तो पूरी लाइफ तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, ठीक है। तो कभी भी आप जो सिचुएशन है उसका फॉल्ट ना निकाले, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे, अपने आप को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे, ठीक है। सातवां है आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अगर हम नेगेटिव हो लिए, अगर हमने स्ट्रेस ले लिया तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंसान हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। तो मेरे भाई, कमी तो हर एक इंसान में, ठीक है। तो कभी भी आप 100% पॉजिटिव नहीं रह पाओ, ठीक है। तो ऐसा अपने माइंड में बिठा के मत चलो कि मैंने प्रेजेंटेशन में ये गलती कर दी, मैंने मीटिंग में ये बोलने में गलती कर दी। तो गलती तो हर एक इंसान से होती है, ठीक है। तो कभी भी आप अपने आप को कोसे नहीं, कभी भी आप अपने आप को नीचा न दिखाए, क्योंकि अगर आप अपने आप को कम आंकोगे, अगर आप अपने आप को कम समझोगे तो दुनिया भी वही सोचेगी जो आप अपने बारे में सोचते हो, आप अपने आप को कहते हो, ठीक है। आठवां है सही वैल्यू चुने। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में सही वैल्यू को चुनना है, ठीक है। सही वैल्यू हम कैसे चुनेंगे? सही वैल्यू ऐसे चुनेंगे कि जो भी इंसान जिस लायक है उसको उसी तरीके से आपको रिएक्ट करना है। जो भी सिचुएशन जितना इंपॉर्टेंट है उसको आप उतना ही इंपॉर्टेंट देना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, छोटी सी बात होती है उसको हम ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। पर अगर आप कोई इंसान है उसके पीछे अगर आप रात दिन उसको इम्पोर्टेंट दोगे, उसके उसके ऊपर आप टाइम लगाओगे, तो जो इंसान है वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आप अपने आप बारे में पछताओगे कि मैंने एक गलती कर। तो जो भी इंसान जिस लायक है उसी उस ऐसा ही उसको आप बल जवाब दें, ठीक है। जो इंसान आपके लायक नहीं है उसको आप जाने दें, ठीक है। नौवा है दूसरों की अप्रूवल का वेट मत करो। हम क्या करते हैं, दूसरों लोगों को अप्रूवल पाने के लिए
प्रयास करते हो, तो कभी भी दूसरे जो इंसान है उसका अप्रूवल का वेट ना करो कि ये मुझे हाँ कह दे तो मैं करूँगा, ठीक है? कोई भी इंसान अगर आप किसी के भी ऊपर डिपेंड रहते हो, तो आपकी लाइफ है वो वेस्ट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, वो पूरी ज़िंदगी वो जेल की तरह ही काटता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो आप कभी भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे, कभी भी आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कभी भी दूसरे जो इंसान है, उसके ऊपर डिपेंड ना रहो। आपको क्या करना है? आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर काम करना है और सिर्फ अपने आप पर डिपेंड रहना है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? 10वां है बाउंड्रीज बनाने। आपको बाउंड्रीज बनानी होगी, ठीक है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे किसके साथ रहना है, मुझे किसके साथ नहीं रहना है। अगर आप फालतू लोगों के साथ रहोगे, फालतू लोगों पर अपना टाइम लगाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको जो फालतू इंसान है, जैसे फालतू फ्रेंड्स होते हैं, जो हरदम हर वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहते हैं, जो नशे करते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट करोगे, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे, कभी भी आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में सोचना है, उस चीज़ में अपना पूरा टाइम, पूरा वक़्त देना है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे, ठीक है? तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और हम अपने आप को 1% बेहतर बनाते रहेंगे, जिससे हम एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।